जापान के ओसाका शहर के निकट एक गांव में एक बौद्ध गुरु रहते थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन की बात है, बौद्ध गुरु अपने शिष्य के साथ सुबह सुबह घूमने निकले थे। तभी अचानक गुरु के सामने एक व्यक्ति आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने पहले गुरु को बहुत से अपशब्द कहे, लेकिन गुरु मुस्कुराते हुए चलते रहे। गुरु को ऐसा करता देख आदमी और भी क्रोधित हो गया। उसने उनके पूर्वजों तक को अपमानित कर दिया, पर इसके बावजूद गुरु मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। गुरु पर अपनी बातों का कोई असर न होता देख आदमी उनके रास्ते से हट गया और चला गया। उस आदमी के जाने के बाद शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, आपने उस व्यक्ति को जवाब क्यों नहीं दिया और आप मुस्कुराते रहे, क्यों? आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं हुआ? गुरु ने कहा, तुम मेरे पीछे आओ। कुछ देर चलने के बाद गुरु और शिष्य अपने आश्रम पहुंच गए। आश्रम पहुंचने के बाद गुरु अपने शिष्य को अपने कमरे के बाहर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। गुरु अपने कमरे में गए। कुछ देर बाद वे बाहर आए। वे बाहर कुछ मैले वस्त्र लेकर आते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, लो, इन वस्त्रों को पहन लो। उन कपड़ों को देखकर शिष्य दूर हट गया। गुरु ने पूछा, क्या हुआ, तुम दूर क्यों हट गए? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं इन वस्त्रों को नहीं ले सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए उन शब्दों को नहीं ले सकता हूँ। इसके बाद गुरु ने कहा, अगर तुम ऐसे व्यक्तियों द्वारा कहे गए शब्दों से क्रोधित हो जाते हो तो इसका अर्थ है कि तुम उनके द्वारा दिए गए शब्दों को स्वीकार कर लेते हो। किसी के द्वारा कहे गए अपशब्द से क्रोधित नहीं होना चाहिए। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, आपकी सिखाई गई ये शिक्षा मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें।